मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए, लाइक खासकर बढ़ाते रहिए। पिछले वीडियो में आपने लाइक बढ़ा दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। कुछ जाता नहीं है, लाइक बढ़ा दीजिए। आइए मुद्दे पे आते हैं। बिहार सरकार के मुख्य सचिव, एक तरफ होते हैं मुख्यमंत्री, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, एक तरफ होते हैं सबसे बड़े अधिकारी। उस पद पे बैठे हुए हैं आमिर सुहानी जी। तो उनका एक नया आदेश आया है कि अब जो शिक्षक हैं वो पढ़ाना उड़ाना छोड़ के और वह अब क्या काम करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय योजना का घर घर में जाके प्रचार करेंगे। उनको फॉर्मेट दे दिया गया है और फॉर्मेट में वो प्रचार करके और सबका डाटा कलेक्ट करके और बताएंगे। बकरी, गोरू, शेर, भैंस, यह सब गिनने के बाद, दारू पकड़ने के बाद, जाति जनगणना करने के बाद, सरकार की सारी योजनाओं पे काम करने के बाद अब नया योजना है कि 7 निश्चय योजना का प्रचार आप लोग करिए बस। और शिक्षा गया तेल लेने। इसीलिए कल आपने जाना होगा कि कल ही के पाठक को हटा दिया गया। कुछ लोग कह रहे हैं छुट्टी पे चले गए हैं, लेकिन उनका जो ऑफिस था उनका बोर्ड हटा दिया गया। उसके जगह पर एक यादव जी को अधिकारी बना दिया गया है। उनके बोर्ड को कल गए थे के पाठक, लेकिन उनका बोर्ड हटा हुआ मिला। उसके बाद से वह अभी पर्दे से पीछे हैं, हालांकि पटना में ही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और शिक्षा मंत्री जो बिहार के हैं वह कह रहे हैं कि वह छुट्टी पर है। लेकिन बड़ी खुशी हो रही है शिक्षा मंत्री जी को कि चलिए एक बला टला। दूसरा, आइए पहले ये वीडियो देखिए। इस के पाठक रहते तो स्वाभाविक है कि वह करने नहीं देते। वह अपने शिक्षकों को यह तमाम काम करने नहीं देते, पार्टी का प्रचार नहीं करने देते। उनकी मंशा थी कि हम किसी सूरत में शिक्षा को बदलने आए हैं तो बदल के छोड़ेंगे, लेकिन शिक्षा देना हो तब ना। अब बीपीएससी से परीक्षा लेने से काम नहीं बनेगा। माहौल तो बन ही गया। मुख्यमंत्री जी पेट सुघराते हुए देखिए 13,000 अभी पटना में करेंगे कि देखो इतना नियुक्त कर दिए। अरे शिक्षक नियुक्त किए हैं कि अपने पार्टी के प्रचारक नियुक्त किए हैं? बिहार का पैसा इसीलिए ना है। अरे पढ़ लिख लेगा सब तो तब कहें ये सब चक्कर में पड़ेगा। तब यह भी गुजरात और बड़े बड़े अमीर राज्यों में गिनती नहीं हो जाएगा बिहार का। तो फिर गुजरात का काम फैक्ट्री में कौन करेगा? महाराष्ट्र कौन जाएगा? तमिलनाडु कौन जाएगा? तो मास्टर लोगों को अब चुनाव आ गया है तो अब चुनाव का काम करें। इसीलिए ना 2-2.5 लाख कार्यकर्ता नियुक्त कर लिए। अब परसों बांटेंगे कि जाओ अब प्रचार करो, हमारा 7 निश्चय योजना है, अब नल जल देखो और सब देखो। ये इससे ना बच्चा सब बिल्कुल एकदम बिहार डेवलपमेंट के एक नए रास्ते पर लिखा जाएगा। भाई कुर्सी रहेगा तभी तो। हम कुर्सी के लिए ने तुमको नियुक्त किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी अब बता तो रहे हैं बिहार को, है ना जी? निकला है पर्चा कि नहीं कि 7 निश्चय योजना का प्रचार अब पूरा शिक्षा व्यवस्था संभालेगा और यही प्रचार करेगा। तो आप उसको बच्चा सबको पढ़ाने के लिए, शिक्षा सुधार करने के लिए नियुक्त किए हैं कि उन सबों को अपना चुनाव का प्रचार करने के लिए? तो अपने पार्टी में भर्ती कर लेते, क्या जरूरत था? कोई आप मुख्यमंत्री है ये हैं, उप मुख्यमंत्री है ये हैं, कौन सा दिक्कत हो जाता?
लेकिन दिक्कत इस बात का है कि के पाठक को इसलिए हटा दिया गया कि शिक्षा माफिया काफी दिन से लगा हुआ था। आइए पहले ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। एमएल एकेडमी स्कूल से शिक्षक नियुक्ति फर्जीवाड़ा मामले में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन दोनों के पास से 3,39,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। पुलिस दोनों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। इस दौरान मौजूद शिक्षकों ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसकी जगह मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र के रहने वाले नवीन कुमार ने परीक्षा दी थी। वीडियो आपने देख लिया। ये वीडियो दिखाने का मकसद यह था कि जब अंगूठा जब जिले पे अंगूठा लगाने की बारी आ रही है कि जो परीक्षा दिया है वही है कि नहीं, तो अब दोनों दो चेहरे आ रहे हैं। उनके पास से मोटी रकम मिली है, नोट समझ लीजिए 3.5 लाख के आसपास नोट मिला है। तो अब बीपीएससी के जो अतुल प्रसाद जी हैं, अब वह किस तरह से परीक्षा लिए हैं और जब डीईओ के वहाँ जाया जा रहा है तब क्या हो रहा है, उसके बाद से वह स्कूल जब विद्यालय पे पहुँच रहे हैं तब की क्या स्थिति है, समझ रहे हैं ना। परीक्षा कोई और दिया है और ज्वाइन कोई और कर रहा है। अब फार्म किस तरह से भरा गया है, चेहरा मिलान नहीं किया गया परीक्षा के समय, डिग्री किसका फर्जी डिग्री ये निकल रहा है। यह हर जिले का हाल है। यह सारे समीकरण, सारा जो किया गया है सब के पाठक समझ रहे थे। बहुत बड़ा भूकंप आने वाला था। यह माननीय मुख्यमंत्री जी जानते थे। यह मत समझिए सिर्फ ऊपर सफेद, सिर्फ अब आज तक बुढ़ापे तक माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई दाग नहीं लगा, तो अब के पाठक उन्हीं के खास हैं, लेकिन वो मानते नहीं। अब बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हो जाता। यह खेला हुआ है, समझिए यह सब खेला किया गया है। यह जो पटना और पूरे प्रदेश में जो शिक्षा माफिया है, परीक्षा किसी और से दिलवाया है और ज्वाइन किसी और को कराएगा, तभी तो बिहार का शिक्षा का व्यवस्था ये हाल है। ऐसे थोड़ा है कि 70% लोग नॉन मैट्रिक हैं, धक्का खा रहा है सब। बिहार बदलना नहीं है भाई, नीयत नहीं है बदलने का। जो इसमें आएगा, जो बीच में आएगा वो हटा दिया जाएगा। चंद मुट्ठी भर लोग रॉक काकस के तरह से बना के रखे हैं। कैसे बिहार बदल जाएगा? बदल जाएगा तो फिर ये समीकरण चलेगा? नहीं चलेगा जी। तो बिहार बदल जाएगा तो बढ़ जाएगा, तो फिर तब 9वीं फेल कोई मुख्यमंत्री होगा, बर्दाश्त करेगा सब? क्रे हम इतना पढ़े हैं और हमारा मुख्यमंत्री 9वीं फेल है, तो कैसे बर्दाश्त होगा? एक है साहब, तो वो किधर डालो किधर निकालो क्या है, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं। तो ये है बिहार की पहचान, बना रहना चाहिए। जब तक बिहार में बाहर लोग नहीं जाएंगे, शिक्षा सुधर जाएगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिससे सब कुछ बदला जा सकता है। नहीं बदलना है भाई, किसी सूरत में नहीं बदलना है। कसम खा लिए, हटा दिए गए के पाठक। यूनिवर्सिटी के तमाम ऐसे टीचरों की तनख्वाह रोक दी गई थी। वह लॉबी है इसलिए कि वह प्राइवेट में पढ़ाते थे कोचिंग, इस पर भी निगरानी थी। पूरा चारों तरफ से जकड़ लिया था पाठक। अब माहौल बदल रहा था, जनता खुश हो रही थी, बच्चे अपना भविष्य देख रहे थे कि हाँ अब बदलेगा बिहार। लेकिन नहीं बदलना है ना, काम तो करवाना है पार्टी का, तो नए नए फरमान जारी किए जाएंगे। अब देखिए सच्चाई खुल के सब आएगी। अभी हमारा काम है और कुछ मीडिया वाले बस बाप रे बाप थी। ये कष्ट था लोगों को, इसलिए कि फोड़े का ऑपरेशन होता है तो कुछ पस और मांस कटता है, दर्द होता है शुरू में। भाई एक जब सिस्टम जो बना के रखे थे उसको तोड़ रहा था के पाठक, तो दर्द होगा ना। वह सिस्टम तोड़ के अगर एक अलग व्यवस्था माने उस तरह की व्यवस्था कर देता वो कि अब टाइम से स्कूल पढ़ाई सारा व्यवस्था सब सिस्टम हो जाता, तो फिर दिक्कत नहीं हो जाता। कैसे होगा? आज तक जो लोग सत्ता पाए हैं वो किस आधार पर पाए हैं?
इसी आधार पर पाए हैं भाई। बिहार को उसी हाल में रखना है। और जो 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 थोड़ा पढ़ लिख लेगा उसकी मजबूरी है, नहीं टिकेगा भैया। यहां तो वही हाल है भैया। देखिए कट्टा, बम, बारूद, रील, किस किस तरह से निकलिए बाहर, आपको पता चल जाएगा। किसी से बात करके देखिए। तो बिहार नहीं बदलना है। अब अगर आपको बदलना है तो बिहार, ये लोग नहीं बदलेंगे। आपको बदलना है तो बिहार छोड़ के बाहर निकल जाइए और अपना भविष्य बदल लीजिए। ये साफ साफ संकेत और चिल्ला चिल्ला के करें, हम नहीं बदलेंगे। हम अगर शिक्षक भी नियुक्त किए हैं तो नौकरी का एक बहाना है, हम तो उनसे पार्टी का काम करवाएंगे। तो चिंता आपकी थी, मैंने कहा कि आपके सामने रखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।